हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में यहाँ पर क्लास 10th साइंस के यहाँ पर जितने भी पूरी साइंस के यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा इससे बार आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करना है क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और आपको दोस्त लोगों के भी साथ शेयर कर देना है। जितने भी मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इन टॉपिकों को तो आपको बोर्ड एग्जाम में रट के यहाँ पर जाना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है। तीनों के हम यहाँ पर तीनों यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी के यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th साइंस के यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले 2026 के, जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करके लाया हूँ। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब यहाँ पर जो हमारा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे इस चैप्टर का पहला आपका यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उष्माक्षेपी तथा उष्मा शेषी अभिक्रिया। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। एक तो आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 में आपका एक उष्माक्षेपी का डेफिनेशन हो जाएगा और इसका रिएक्शन होता है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उष्मा शेषी का भी डेफिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमको सीखना। ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा संचारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाएगा। यानी कि जितने भी मैं आज की वीडियो में आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले। इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार एवं लवण। ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर के जितने के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। तो जैसे कि हमारा जो ये तो हमारे पहले चैप्टर में हमारे 4 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां वाला टॉपिक हो जाएगा अम्ल, क्षारक एवं लवण की आपको परिभाषा लिखना है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है एवं लवण क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की आपको विधि लिखनी है। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है ये तो आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर हो जाते हैं। तो जैसे कि इसका फिर टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा धावन सोडा बनाने की आपको एक विधि लिखनी है। जो धावन सोडा किस तरीके से बनाया जाता है और इसके उपयोग भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर जो हमारा टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की आपको विधि लिखने की। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो इसकी बनाने की विधि क्या है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसके उपयोग क्या हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक नंबर हमारा 9 हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको लिखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका यहाँ पर आपको एक रिएक्शन भी लिख देना। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर आता है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से भी जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैंने यहाँ पर ले रखा है। इससे बार आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे कंप्लीट कर देना। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु, ये केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर हो जाएगा। इसमें पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा धातु एवं अधातु के बारे में हमें पढ़ना है और इसका डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद इसका टॉपिक हो जाएगा दूसरा हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, एक लाइन सी होती है, उसमें सारे के सारे तत्व होते हैं। कौन सी श्रेणी वाला तत्व किसको विस्थापित कर देता है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर तीसरा हो जाएगा वर्जन, निस्तापन और प्रगलन। इन 3 आपको डेफिनेशन को पढ़ना है। ये जो 3 है वर्जन, निस्तापन, प्रगलन, ये आपको अलग अलग डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो है इतने सारे के मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक करा दिए चैप्टर नंबर 1 के, 2 के, 3 के। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर यहाँ पर 4 की बात करने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा संतृप्त तथा असंतृप्त किसे कहते हैं, हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है समझाते श्रेणी किसे कहते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है तो आपको इनको तो हर हाल में तैयार कर लेना है।
उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा IUPAC नामकरण। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके यहाँ पर टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा कार्बन एवं रासायनिक यौगिक वाले चैप्टर में साबुनीकरण अभिक्रिया आपको लिखना है। ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है। इस तरीके से आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के यहाँ पर इतने सारे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझाते श्रेणी, IUPAC, साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टरीकरण अभिक्रिया। उसके बाद अब जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। उसके बाद अब आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा जैव प्रक्रम। जो जैव प्रक्रम हमारा चैप्टर है उसके इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, और जो आपका दूसरा यानी कि टॉपिक हो जाएगा आपको यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, और इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा जाइलम तथा फिलोम के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद धमनी तथा सिरा में जो अंतर होता है उसको भी आपको पढ़ना है। जितने सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए इन सभी को यहाँ पर अपने कॉपी में यहाँ पर नोट कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आपको यहाँ पर पूछा ही नहीं जाएगा। उसके बाद फिर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर हमारा 6 हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमारा इसमें टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। फिर टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, यानी कि आपको तंत्रिका और कोशिका के बारे में पढ़ना है, और साथ ही आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाकर भी पढ़ना है। उसके बाद अब हमको टॉपिक नंबर 3 पढ़ना है, यहाँ पर मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसको आपको सचित्र से यानी कि चित्र के साथ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर बायोलॉजी के यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो हमारा चैप्टर नंबर होगा चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा हमारा जीव जनन किस तरीके से करते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा हमको पढ़ना है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा पुष्प की संरचना। पुष्प की जो संरचना होती है यह वाला आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा DNA तथा RNA में अंतर। यह भी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ लेना है। तो इस तरीके से ये जो आपके यहाँ टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पर आनुवांशिकता। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो इस चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा मेंडल के आनुवांशिकता का नियम आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाएगा एक संकर तथा द्विसंकर, एक संकर और द्विसंकर के बारे में आपको पढ़ना है। इसी तरीके से टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसका गुणसूत्र किसे कहते हैं और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना है इस वाले चैप्टर को। यानी कि आनुवांशिकता के जितने भी टॉपिक है सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर आपको दिखाई देंगे। जो आपका केमिस्ट्री है, जो आपका केमिस्ट्री है उसमें आपको 4 चैप्टर हैं। उसके बाद जो आपका फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका फिजिक्स हो जाएगा उसमें भी आपको टोटल 4 चैप्टर आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो है फिजिक्स से शुरुआत हो जाता है। तो जैसे कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसको चैप्टर नंबर 9 भी यहाँ पर बोला जाता है। साइंस में चैप्टर नंबर 9, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा साइंस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है। उसके बाद लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण आपको पढ़ना है, यानी कि जो लेंस से प्रतिबिंब का जो किस तरीके का जो निर्माण होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसको भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। यानी कि इतने सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, जो भी बता रहा हूँ इससे बाहर आपके एक भी टॉपिक नहीं आएंगे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर एक चैप्टर नंबर आता है 10 वाला चैप्टर नंबर आ जाएगा यहाँ पर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक हो जाएगा 3rd नंबर का टॉपिक हो जाएगा मानव नेत्र का सचित्र सहित वर्णन। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होने वाला है। इसको भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा
या तो आपका यहाँ पर मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उसमें ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर टॉपिक नंबर 4 है यहाँ पर प्रकाश का वर्ड विक्षेपण के बारे में आपको पढ़ना है, जो किस तरीके से प्रकाश का वर्ड विक्षेपण होता है, क्योंकि जब प्रकाश किसी श्वेत से गुजरता है ना तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा वर्ड विक्षेपण में। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर हमारा 11 हो जाएगा विद्युत। आपको विद्युत के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैंने ले रखे हैं और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो विद्युत का हमारा जो है चैप्टर, विद्युत जो हमारे एक चैप्टर है उसके बाद हमारा यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में। जो विद्युत का हमारा पहला नंबर का टॉपिक हो जाएगा ओम का नियम किसे कहते हैं और ओम के नियम को सिद्ध करने का आपको नियम पढ़ना है। उसके बाद विद्युत धारा किसे कहते हैं और टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसका लेना है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको पढ़ना है कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं, और आपको टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है कि बायो-सेवर्ट का आपको नियम पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर आपको 3 पढ़ना है फ्लेमिंग के दाएं तथा बायात का नियम। यहाँ पर आपको 2 नियम पढ़ने हैं, एक आपका दायात का नियम, दूसरा आपको बायात का नियम पढ़ लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा फैराडे का नियम पढ़ना है। जो फैराडे के नियम होते हैं वो 2 फैराडे के नियम होते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 5 हो जाएगा ओजोन परत का अपक्षय किस तरीके से होता है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर आपका 6 हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से पूरे साइंस के यहाँ पर लगभग आपके यहाँ पर 50 से ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको सभी के स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नंबर बाय नंबर सभी को यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर यहाँ पर केमिस्ट्री का 4 है, इसका भी आपको नोट्स बनाना है। सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लेना जितने सारे आपको टॉपिक मैंने आपको बताया, क्योंकि इससे बार आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी लोग चैनल पर नए आए हो उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर आपको दिखाई देगा। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, जो भी लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।